प्रत्येक को मैं इस सबत उपासना में स्वागत करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस आराधना में शामिल हुए। इस समय आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की सुबह हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्रकाश खांडे। स्वर्ग में विराजमान महान सामर्थी शक्तिशाली सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता परमेश्वर, इस सभा को मैं प्रभु जी आपके बलवंत भरे हाथों में समर्पित करता खुदा। इस सभा में पिता परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेल दे खुदा बाप। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी पिता परमेश्वर विरोधी इस सभा को रोकने ना पाए। पिता परमेश्वर हर नेटवर्क को, हर ऑनलाइन को पिता परमेश्वर आपके बलवंत भरे हाथों में समर्पित करते पिता। हर एक बात को पिता परमेश्वर आपकी भलाई के लिए उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं जो आज का पिता परमेश्वर संदेश को लेकर आते, सबत स्कूल को लेकर आते पिता, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम और भी गहराइयों को, और भी आपके आत्मिक गहराइयों की बातों को जान पाए पिता परमेश्वर। विशेष करके मैं प्रार्थना करता खुदा बाप, इस जो मीटिंग के माध्यम से जितने भी प्रिय भाई लोग जुड़ पाए पिता, हर एक को प्रभु जी आपके बलवंत भरे हाथों में समर्पित करता खुदा। हर एक को प्रभु जी नाम बनाइम आशीषित कर खुदा बाप। हर बात को पिता परमेश्वर आपके पवित्र बलवंत भरे हाथों में समर्पित करता प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सुंदर प्रार्थना के लिए पास्टर खांडे का हम धन्यवाद करते हैं कि आज थैंक यू सर। इस समय हमारे लिए प्रार्थना किए। और इस समय खास करके आज का हम फीचर टॉक सुनेंगे। तो इस समय हमारे बीच में फीचर टॉक प्रस्तुत किया जाएगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सबत। और आज का फीचर टॉक है लहसुन, जिसे गार्लिक के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। प्रिया जी, जो लहसुन परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। और लहसुन में बहुत से गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और अच्छे हैं। और ये प्रकृति के द्वारा मानव समाज को दिया गया परमेश्वर का एक तोहफा है। तो लहसुन के हम देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या क्या गुण उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लहसुन जो है एक मेडिसिन है जो हमारे लिए अच्छी है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत से भाई बहन जो हैं वो बहुत सी बीमारियों से परेशान होते हैं, लेकिन लहसुन जो है एक कारगर मेडिसिन है। ख़ास तौर से देखते हैं कि जिन बहन भाइयों को गैस्ट्रिक की समस्या होती है तो लहसुन गैस के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी वस्तु है। कैसे हम लहसुन का इस्तेमाल करें? हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लहसुन की 1 या 2 पुट्ठी कम से कम 8 से 10 दिन तक लगातार लें तो गैस की जो समस्या वो दूर हो जाती है। और बहुत सी बीमारियों में, जैसे हमारा गले में इन्फेक्शन या कोई फ्लू हमें लग जाता है या फिर कोई और जीवाणु हमारे गले में इफ़ेक्ट डालते हैं, तो उसके लिए लहसुन बहुत लाभकारी है। लहसुन का काढ़ा बनाइए, लहसुन कूट करके 2-4 पुट्ठी उसकी 1 गिलास पानी में उनको उबाल लीजिए, और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उसको ले लीजिए, और वो आपके गले के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगला हम इसका गुण देखते हैं। जिन प्रिय भाइयों को जो है अस्थमा, दमे की परेशानी होती है, उसमें ये बहुत ही लाभकारी होती है। और हमारे रक्त में ये जो है उसको अच्छा सा एक रक्त का संतुलन बनाए रखती है लहसुन। और लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो है वो घटाती है। और लहसुन खाने से जब इंसान के जोड़ों में दर्द और घुटने खास तौर से जब दर्द देने लगते हैं, तो हम लहसुन को एक तेल में पका करके सरसों के अगर हम अपने घुटनों पर मालिश करते हैं तो ये जो है हमारे लिए एक दवाई, एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इसको 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटनों में जो है जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको बहुत आयत से आराम मिलेगा।
और हम देखते हैं कि कभी कभी जो खून की कमी की वजह से खून के धब्बे से बन जाते हैं, स्वास्थ्य में कहते हैं कि कुछ मरोड़ी सी बनने लगी हैं, कुछ गांठें बनने लगी हैं, तो आप लहसुन को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अपने खाने पीने में, साग सब्जियों में उसका इस्तेमाल कीजिए और जो है उसका पेस्ट बना करके रख लीजिए, ताकि आप उसको अपने जीवन में डेली इस्तेमाल करें और आप जो हैं अपने आप को अच्छा और बेहतर महसूस कर सकें। तो प्रिय अजीजों, परमेश्वर का दिया हुआ यह एक प्रकृति के द्वारा मानव को मिला हुआ एक तोहफा, एक वरदान है, जिसमें बहुत से गुण, बहुत से फायदे पाए जाते हैं और मानव के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो है ये एक लाभकारी, एक गुणकारी वस्तु है जिसे परमेश्वर ने मानव को दिया है। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम परमेश्वर की हमद सिताइश अच्छे तरीके से करेंगे। परमेश्वर आप तमाम को जो है ज्ञान और बुद्धि दे और आप तमाम को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। गॉड ब्लेस यू। इस सुंदर फीचर टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में हमारे हृदय को छू लिया, कि सचमुच में ये फीचर टॉक हमारे जीवन में एक नया जागृति और रोशनी लाया। इस फीचर टॉक के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इस वक्त हम आगे का कार्यक्रम हमें जाएंगे और आज का जो हमारा मिशन समाचार है, इस वक्त हम चलिए आप सबों के लिए दूर दराज से मिशन समाचार लेकर आ रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम येलेना है और मैं रूस से पाई जाती हूँ। एक दिन शनिवार दोपहर को मैं अपने स्कूल से घर जा रही थी और अचानक मुझे याद आया कि मैं शनिवार को चर्च जाया करती थी और मैंने चर्च के बारे में लंबे समय से बिल्कुल भी चर्च के बारे में नहीं सोचा और अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अब चर्च के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी इच्छा जाग उठी कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊँ। और फिर जो है मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा, मम्मी क्या आपको याद है कि हम शनिवार को चर्च जाया करती थी, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेशक तुम वहाँ जा सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है वो मैं चर्च प्रोग्राम में समय से पहुँचती हूँ और मैं जो हूँ पीछे की सीट पर बैठ जाती हूँ और वहाँ से जो है वो मैं उपदेश सुनती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे जो पुराने सबक टीचर थी जो मुझे सबक स्कूल में पढ़ाते थे, मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है फिर से चर्च आओ। और मैं शर्माते हुए मुस्कुराती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से जो है वो चर्च आऊँ। मेरे माता पिता का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था और वो मुझे जब तक चर्च लेकर आते जब तक कि मैं 5 वर्ष की नहीं हुई, उसके बाद वो चर्च में एक दूसरे को देखकर जो है वो थक गए और हमने जो है एक साथ चर्च जाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। जैसे ही स्कूल दोपहर 1 बजे ख़त्म हुआ, मैं तुरंत चर्च लौट आई और मैं जो हूँ पीछे की सीट पर बैठकर जो उपदेश सुनने लगी और मैं जो हूँ फिर से जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। फिर जो है मैंने स्कूल से जो है अपनी कक्षाएं छोड़नी शुरू कर दी ताकि मैं शनिवार को चर्च जा सकूँ। और मैंने अपनी बड़ी बहन ऑक्सोनो का भी आमंत्रित किया ताकि वो भी जो है वो मेरे साथ चर्च जा सके। और वो जो है 13 वर्ष की थी और उसने भी जो है मेरे साथ जाने के लिए सहमति दी और हम दोनों जो है वो चर्च में जाना हमने शुरू किया। और जब माँ को पता चला कि हम जो है ऑक्सोनो और मैं जो चर्च जा रहे हैं, तो माँ ने भी हमारे साथ चर्च जाना शुरू किया। और वहाँ पर जो है अन्य चर्च के बच्चों ने चर्च आना बंद कर दिया और कुछ तो अपने माता पिता के साथ चले गए और इसी परिस्थिति को देखकर मम्मी ने भी जो है वो चर्च आना बंद कर दिया। और फिर मैंने भी प्रत्येक शनिवार को जाना मैंने भी बंद कर दिया। लेकिन एक चर्च के सदस्य ने मेरी अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर मुझे जो है वो म्यूज़िक सिस्टम में मदद करने के लिए उन्होंने मुझसे एक प्रस्ताव रखा और मैंने भी जो है उन्हें सहमति दे दी कि मैं जो हूँ आपकी इसमें मदद करूँगी। उसके बाद मुझे प्रत्येक शनिवार को जाना पड़ता था क्योंकि चर्च मेंबर को मेरी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं मैं भी जो हूँ वो चर्च जाना चाहती थी। उसके बाद फिर मुझे बाइबल पढ़ना और अन्य किताबें पढ़ना का भी बहुत शौक़ था और मैं बाइबल भी बहुत पढ़ती थी। और फिर जो है मेरी मम्मी को पता चला कि मैंने चर्च पे एक अच्छे दोस्त बना के रखे, परमेश्वर के काम में मैं इतना बढ़ रही हूँ, तो मम्मी ने भी जो है फिर से चर्च आना शुरू किया। और एक दिन जब हम सबत के दिन चर्च आते हैं तो मम्मी ने मुझसे एक गंभीर प्रश्न किया, क्या तुम बपतिस्मा लेना चाहती हो? और मैंने बपतिस्मा के बारे में पहले भी सोचा था कि मैं जो हूँ बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
और जब मम्मी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि क्या तुम बपतिस्मा लेना चाहते हो, तो मैंने उन्हें तुरंत हाँ कर दिया कि मैं जो हूँ अपना दिल यीशु को देना चाहती हूँ। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया और मैं परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ती गई। इस गवाही से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन उसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं और परमेश्वर के साथ हम जितना अपना समय बिताए, हम उतना ही परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और परमेश्वर हमें एक बड़े कार्य के लिए चुनता है और उसने हमें और आपको भी चुना। आज मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, उसके भवन में जाती हूँ, उसके वचनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब परमेश्वर की महिमा मुझ पर है, वरना आज मैं कुछ नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और जो ये कार्य मेरे जीवन में किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि प्रभु आपके दिलों को भी छुए और आपको भी जो है वो अपने कार्यों में लाने वाला बन सके। धन्यवाद। इस सुंदर मिशन समाचार के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सचमुच में हमें दूर दराज का संदेश हमारे बीच में प्रस्तुत किए और ये समाचार हमारे लिए एक नई जागृति, नई रोशनी है और इसके लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए हम आगे का कार्यक्रम में जाएंगे और इस वक्त हम कुछ ऐसे विषय पर अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और जिसे कहा जाता है हमारे आत्मा लाभ के विषय में कि आज हमारे बीच में एक बहुत ही जाने माने जो प्रसिद्ध विशेषज्ञ है और वो है हमारे बीच में डॉक्टर जेम कुजूर हमारे बीच में हो सकते हैं और इस वक्त उनके द्वारा हम खास संदेश सुनेंगे। पास्टर डॉक्टर जेम कुजूर आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त यह समय आपका है। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे बातों का भी ध्यान देना है जिससे कि हम अच्छी तरह से परमेश्वर का काम को आगे बढ़ा सकें। और आज हम देखेंगे विषय सजावट। जब हम किसी को बाइबल अध्ययन देते हैं या शिक्षा देते हैं तो हम अपना विषय को किस तरह से हम लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करें, उनकी सजावट के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि सुनने वालों की जरूरत के अनुसार विषय चुने। जब हम कोई भी विषय चुनते हैं तो जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उन समुदाय को जाने, उनका विश्वास क्या है, उनकी किस तरह से वे रहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है, उसका फेल्ट नीड अंग्रेजी में कहते हैं। वास्तविक में उन्हें क्या जरूरत है और उन जरूरतों के अनुसार हमें विषय चुनना है। मसीह आधारित विषय बनाएं। जो भी विषय हम पेश करते हैं ये मसीह आधारित हो, ईश्वर और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा, बाइबल शिक्षा देने का मूल आधार बनाए कि हमारे विषय में यीशु हमारा मूल आधार होना चाहिए और वो हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है। इस तरह से हमें अपना बाइबल शिक्षा का मूल आधार बनाना है। सही विषय का क्रम बनाएं और जो भी विषय बनाते हैं तो उसमें सही विषय का क्रम भी होना चाहिए। हम अभी देखेंगे उदाहरण के लिए कि गलत तरीका क्या है। गलत तरीका में सर्वप्रथम आप शुरू करते हैं बपतिस्मा के द्वारा, हो सकता है भोजन के विषय में, दशमांश के विषय में, साबत के विषय में और दूसरी आगमन। ये गलत तरीका है। अब हम देखेंगे सही तरीका क्या है। सही तरीका सबसे पहले हमें यीशु को प्रस्तुत करना है। जब वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद हमें उन्हें सिद्धांत सिखाना है। जब वे यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं और सिद्धांत सिखाते हैं तो वे किसी भी सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होंगे। विशेष सजावट की सलाह। बाइबल परमेश्वर का वचन। हो सकता है हमें बाइबल के बारे में बताएं कि बाइबल का वचन के बारे में, उसके बाद पाप का प्रवेश और उद्धार का योजना और यीशु की दूसरी आगमन के चिन्ह, स्वर्ग और नई पृथ्वी, उद्धार कैसे पाएं। और एक बार उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है
और वे जान रहे हैं कि यीशु मसीह हमें अपने यहाँ ले जाएगा, तो हम उस राज्य में, नई पृथ्वी और नई आकाश में किस तरह से हम प्रवेश करेंगे, उसके लिए हमें उद्धार पाना है और इसलिए हमें उसके लिए उद्धार की योजना बतानी है। और परमेश्वर का पवित्र आज्ञा, और पवित्र आज्ञा के बाद में हम दूसरे सिद्धांतों को और साथ में बाइबल से हम बताएंगे साबत के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो साबत से शुरू करते हैं, वो गलत तरीका है। हमें इस तरीकों को, इन सजावट के अनुसार हमें लोगों को सिखाएंगे तो वे अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन को सुन सकेंगे और ग्रहण भी कर सकेंगे। और एक बार हम उन्हें वचन सिखाते हैं तो उन्हें निर्णय लेने भी हमें चाहिए। बाइबल अध्ययन का मूल कारण यीशु के लिए निर्णय लेना। जो भी हम अध्ययन देते हैं तो उन्हें निर्णय लेना है। पाठ्यक्रम मसीह आधारित हो, जिसको हमने देखा। कब निर्णय लिया जाता है? पहले बाइबल अध्ययन के तुरंत बाद। जब भी हम पहला बाइबल का अध्ययन देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उसके तुरंत बाद में हमें उनसे निर्णय लेना है। छोटे निर्णयों से शुरू करें या बड़े निर्णय लेने के लिए तैयारी करता है। शुरुआत में छोटे छोटे निर्णय लें। क्या आप इसमें सहमत हैं? क्या इस पर विश्वास करते हैं? इस तरह से उन्हें निर्णय लेने के लिए कहें। और एक बार छोटे निर्णय लेना वे शुरू करते हैं तो वे बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। दिमाग के नियम को समझें। यहाँ मिसेस व्हाइट स्टेप्स टू क्राइस्ट, उसके पृष्ठ संख्या 47 में वो लिखती है, आपको सही इच्छा शक्ति को जानने की जरूरत है। मनुष्य की क्या सही इच्छा शक्ति है? यदि उसे जानते हैं तो उसी के अनुसार हम उनके पास में वचन को पेश कर सकेंगे। जो मनुष्य की स्वभाव या निर्णय या चुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। हर चीज इच्छा शक्ति की सही क्रिया पर निर्भर करता है। तो हमें ये साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, उसे भी कुछ हद तक हमें जानना चाहिए, जिससे कि हम लोगों से निर्णय लिवा सकें। निर्णय लेने के क्रम। निर्णय लेने के लिए क्रम है, पहला स्वीकार करना। जो भी शिक्षा दी गई है, क्या वे उसे स्वीकार करते हैं? यदि वे स्वीकार नहीं करते हैं तो उसे ग्रहण भी नहीं करेंगे। और इसीलिए सबसे पहले जो भी शिक्षा देते हैं उन्हें स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद उन्हें विश्वास, और विश्वास करने के बाद उस पर भरोसा करना है। और जब इस पद्धति में जाते हैं तो वे अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने की धाप। सबसे पहले उन्हें जानकारी हासिल होनी है। जो भी विषय में वे निर्णय लेंगे, पक्का विश्वास होना चाहिए, उनमें इच्छा होनी चाहिए कि जो भी उन्होंने सीखा है उसके अनुसार वे अपना जीवन को बनाएं और उसे कार्य में परिणित करने का। ये धाप है कि निर्णय लेने की धाप है। कैसे दिमाग काम करता है? जानकारी। निर्णय लेने के लिए सच्चाई को इकट्ठा करना, यानी सच्चाई का शिक्षा देना बहुत जरूरी है, जिससे कि उन्हें पूरी तरह से उस सच्चाई के बारे में जानकारी हो जाए। सही मात्रा में जानकारी होना। लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। उनकी दो समस्या हैं, जैसे कि अत्यधिक जानकारी देना और दूसरा है इनकार करने की प्रतिक्रिया की योजना है। हमें इतना अधिक भी उन्हें जानकारी नहीं देना है जिससे कि वे उब जाएं, या जरूरत से ज्यादा नहीं। जितना उद्धार के लिए लोगों को जरूरत है उतना ही शिक्षा उन्हें दें। अत्यधिक जानकारी की समस्या से उभर आना। जांचने की सत्य को क्रम से प्रस्तुत करें। जो भी जांचने की है, जो शिक्षा दिए हैं उसे जांच रहे हैं तो क्रमशः एक के बाद एक उसे जांचते जाना है। हो सके तो एक सप्ताह में 3 या 4 नया विषय आगे पीछे प्रस्तुत ना करें। जो भी विषय है प्रस्तुत करते हैं वो सिलसिलेवार होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो हमने देखा था स्टेप्स या पद्धति देखी थी उससे हट के आगे पीछे करेंगे तो लोग उसे सही तरह से समझ नहीं पाएंगे।
जांच करने की सत्य को प्रस्तुत करने के तुरंत बाद लोगों से मिलने जाएं कि साफ हो गया है या कोई बड़ा सवाल है। जब आपने उनसे जांच कर लिया या निर्णय लेने के लिए उन्हें आग्रह किया तो तुरंत आप उनके पास पहुंच जाएं, उनके घरों में उनसे मिलें और उनसे बातें करें कि जो भी उन्होंने सीखा है क्या उसे अच्छी तरह से वे समझ गए हैं या कुछ उनमें समझने की कुछ कमी रह गई है, जिससे कि आप उसको और अच्छी तरह से सरल तरह से उनको समझा सकें। दो तरह से इनकार करने की प्रतिक्रिया की योजना को टल सकते हैं। दो तरह से हम इसे टल सकते हैं। पहला है नियमित योजना अनुसार ग्रहण करें, जिसमें हाथ उठाना, घुटना टेकना, खड़ा होना या वेदी के पास आना हो। तो छोटी छोटी जो निर्णय लेते हैं उन्हें निर्णय लेने के लिए उत्साहित करें। और जब छोटी छोटी निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि पहले बार में सिर्फ हाथ उठाना, फिर घुटना टेक के प्रार्थना करना या खड़ा होना या वेदी के पास आना, और एक तीसरा तरीका हम लोग अपना सकते हैं, सहमति कार्ड का प्रयोग करें। और इस सहमति कार्ड में वे अपने व्यक्त कर सकते हैं कि वे सहमत हैं या नहीं, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है उसे हम जान सकेंगे। अंगीकार करना यानी कि उसे मान लेना। स्पष्ट जानकारी, क्या यह आपके लिए स्पष्ट है? जो भी शिक्षा दिए हैं क्या वे अच्छी तरह से समझ गए हैं? उसकी जानकारी हमें लेना है। इच्छा की आग को प्रज्वलित करें, लाभ बांटें। जो भी इच्छा शक्ति है उसको और अधिक उसे बढ़ावा देते जाना है और उन्हें ऐसा प्रस्तुत करना है कि उनके लिए ये बोझ ना हो, लेकिन उनके भलाई के लिए है, उनके लाभ के लिए है। जैसे अंदरूनी व्याकुलता के विपरीत अंदरूनी शांति प्राप्त करना। जो भी संसार में इतने सारे अंदरूनी अशांति से भर गया है, यदि आप परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे तो आप अंदरूनी शांति प्राप्त करेंगे। और उनके लिए कुछ पदस्थल हैं, उन्हें भी आप पढ़ के सुना सकते हैं, जैसे यूहन्ना 14 उसका 27 में, और भजन संहिता उसका 119 उसका 165 पद में शांति के बारे में धर्मशास्त्र करता है। इसे पढ़ के उन्हें सुनाए। दूसरा, पवित्र आत्मा पाना। किस तरह से हम पवित्र आत्मा पाएंगे? और जब पवित्र आत्मा हम में आएगा तो हमारा जीवन को बदल देगा। हमारे लिए बोझ नहीं है जो भी शिक्षा हमने ग्रहण कर रहा है। तीसरा, सच्ची आनंद। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो एक सच्ची आनंद, अंदरूनी आनंद हम में प्राप्त होगी। स्वर्गीय घर, हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, उसके बारे में भी उन्हें बांटें, जिससे कि वे जाने कि यदि मैं इस शिक्षा को ग्रहण करूंगा तो हमारे लिए एक स्वर्गीय घर हमारे लिए है। पाप और दोष की क्षमा पाना, और जो भी हम इस जगत में है पाप में गिर जाते हैं उसे क्षमा पाना। और इसे हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37 से 29 में हम इसे पढ़ सकते हैं। निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुएं, इसमें पूछिए क्या यह स्पष्ट हो गया है? जब आपने शिक्षा दी है तो उनसे पूछना है कि क्या वे अच्छी तरह से उसे समझ गए हैं। विद्यार्थियों को हर पाठ्यक्रम के अंत में निर्णय लेने में मदद करें। जैसे आपने पहला या दूसरा जिस तरह से पाठ्यक्रम के अनुसार में शिक्षा दिया है, हर शिक्षा देने के बाद में उन्हें निर्णय लेने में मदद करें। सही कदम उठाने के लाभ को दिखाएं। यदि वे सही कदम उठाते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा या लाभ होगा या परमेश्वर से आशीषें मिलेगी। हमेशा परमेश्वर की आशीष को उनके मांग से ज्यादा जोर दें। ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने से उन्हें बहुत सारे चीजों का परहेज करना होगा या नियम कानून का पालन करना होगा। उससे महत्व अधिक उनसे क्या आशीष मिलेगी उस पर हमें जोर देना है। गलत कार्य के परिणाम को दिखाएं।
जब हम गलत निर्णय लेते हैं या गलत तरीका से जाते हैं तो हमें क्या उसका प्रतिफल मिलेगा, उसे प्रकट करें। दिखलाएं कि परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है वह हमसे क्या चाहता है। जब परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमसे क्या उम्मीद रखता है, उसके बारे में उन्हें बतलाना है। विद्यार्थियों को परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में अगुवाई करें। जितना हो सके कि वे ये व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से बनाएं और उनके लिए हमें अगुवाई करना है। तुरंत निर्णय लेने के लिए कहने के कारण सत्य बहुत स्पष्ट होता है जब याद ताजा होता है। जब ताजा उन्होंने परमेश्वर का वचन को सुना है, उस वक्त सारा सत्य ताजा होता है और उसी वक्त उन्हें निर्णय लेने के लिए हमें अगुवाई करना चाहिए। शैतान विचारों को बहकाने की कोशिश करता है। यदि हम देर करेंगे तो शैतान उनके जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उनको उनसे बहका सकता है और इसलिए सत्य को प्रकट करने के तुरंत बाद उन्हें निर्णय लेने के लिए हमें अगुवाई करना है। पक्का विश्वास पूरी तरह मिट सकता है यदि जल्द निर्णय लेने को ना कहें। जो भी कि उन्होंने विश्वास किया है लेकिन तुरंत उनसे निर्णय नहीं लिया गया तो हो सकता है कि देर होने से वह उसके दिमाग से हट सकता है और वो निर्णय नहीं लेगा। निर्णय दूसरी या तीसरी कलीसिया की ओर मुड़ सकती है और निर्णय लेने में देर करने से ये भी हो सकता है कि उनके दोस्त परिवार कोई भी दूसरे कलीसिया में है, वे उन्हें बहका के अपनी ओर मोड़ सकते हैं। रिश्तेदार या दूसरी कलीसिया के सदस्य उनके विचार या दिमाग की सत्य को गड़बड़ा देंगे और जितने भी रिश्तेदार जिसे कहा कलीसिया के दूसरे सदस्य हैं वे उनके विचार को बदल सकते हैं और सत्य से उन्हें दूर ले जाएंगे। परिस्थिति ऐसी आएगी कि थोड़े समय में विद्यार्थी आपके पहुंच से दूर चले जाएंगे। जब वे आपके साथ हैं, आपके वचन सुन रहे हैं, उसी वक्त उन्हें तुरंत निर्णय लेने के लिए अगुवाई करना है। देर करने से वे हमारे पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि हमारे बीच में विरोध भी हो और विरोध का सामना कैसे करें। तरकीब, मैं समझता हूं आप कैसे महसूस कर रहे हैं। जब भी विरोध होगा तो हमें उनके साथ में सहमति होके यही दिखलाना है कि हम सहमत होते हैं कि इस विषय पर आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे लोग आपकी परिस्थिति में ऐसे ही महसूस किए, इसको भी उन्हें जानकारी दें। उसके बाद में उन्हें सिखाएं कि लेकिन उन्होंने पाया यदि आप जो शिक्षा ग्रहण किए हैं उसे यदि आप अपनाएंगे तो आप किस तरह से आशीष होंगे या परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। और इस तरह से हम उन्हें अगुवाई कर सकते हैं शिक्षा देने में और निर्णय लेने में। अभी हम विटनेसिंग में जाएंगे। आप लोग में से किसी के पास कुछ भी अभिज्ञता है कि आपने किस तरह से परमेश्वर के लिए अपना संवाद, परमेश्वर का संवाद को दूसरों तक बांटा है या सेवकाई के काम किए हैं, तो उस पर आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं या अभिज्ञता को आप बतला सकते हैं। डॉक्टर कुजूर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने कुछ संदेश साझा करने के लिए मुझे मौका दिए हैं। तो इस वक्त मैं खास करके एक हमारे जीवन में मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बीते 2 दिन पहले की बात है। एक अनजान व्यक्ति मेरे पास हमारे ईमेल में चिट्ठी लिखते हैं कि कहते हैं कि मैं जन्म से मसीही हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था और मैंने यूट्यूब के जरिए यीशु मसीह का संदेश सुना और सच्चाई मालूम हो गया कि सचमुच में परमेश्वर का सच्चा कलीसिया यही है। और उन्होंने कहने लगे कि मेरे पिता दूसरे चर्च कलीसिया का जो पास्टर हैं और
कभी कभी वे ये नहीं चाहते हैं कि मैं इन सत्य को जानूं, और उन्होंने कहने लगे कि कृपया हमें अच्छे मार्ग बताइए। तो मैंने यह सुन करके मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में ये हमारे लिए एक सौभाग्य हुआ कि हम परमपिता परमेश्वर का प्रेम को बाँटने के लिए, और मैंने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन यही है, और इस परमेश्वर के विषय में हम सीखेंगे, जानेंगे, और सचमुच में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इस तरह से मैंने परमेश्वर का संदेश को बाँटा। अभी मैं आग्रह करता हूं पास्टर बरकत मसीह को कि वो भी अपना अभिज्ञता पेश करें। धन्यवाद डॉक्टर कुजूर साहब। मैं अपना एक अनुभव शेयर कर सकता हूँ। ये बात थोड़ी पुरानी है, पिछले साल अगस्त महीने की बात है। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है और उसमें खाद, कंपोस्ट की खाद डालने के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा था। ट्रालियां लगी हुई थी, काम चल रहा था, तो अचानक ट्राली जो है वो खराब हो गई और उसमें कई घंटे का टाइम बर्बाद हुआ। मैं खाली बैठा हुआ था और फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि खाली बैठे बैठे क्या करना है। आसपास कुछ लोग थे, मैंने उनसे कहा कि क्या यहाँ पर कोई आसपास बीमार लोग हैं इस गांव में, क्या हम उनके पास चल सकते हैं, क्या हम उनको विजिट कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। 3 लोग तैयार हो गए और वो मुझे 4 अलग अलग घरों में लेकर गए। वहां पर जाकर हमने 4 परिवारों से मुलाकात की। 2 लोग पैरालाइज वाले मिले, जिनके आधे शरीर में पैरालिसिस है। एक लेडी मिली जिसका हाथ और कंधा टूटा हुआ था, तो उसकी पट्टी बंधी हुई थी, और एक लड़की को मिले जिसको टीबी की बीमारी थी। इन चारों को मुलाकातें की, उनके लिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया और अपने प्रेयर ग्रुप से उनसे बात की कि उनके लिए दुआएं की जाएं, और नतीजा आज बहुत ही उत्तम है। चारों बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उनको वो बहुत धन्यवादी हैं कि उनके लिए दुआएं की गई। इसके साथ ही साथ हमें सेवकाई का एक नया मौका मिल गया। जो हमारा लोकल वर्कर वॉलंटियर है, मैंने ले जाकर उनसे परिचय करवाया, और वो 4 घर जो हैं इस समय परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए तैयार है, प्रभु के प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इस घटना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं खाली था तो मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना प्रभु के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद पास्टर बरकत मसीह, आपकी प्रार्थना की सेवकाई के लिए। हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, और इसलिए वे हमारे प्रार्थना सुनते हैं और लोगों को चंगाई करते हैं, और ये चंगाई के द्वारा आपने परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को बांटा, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा राजेश जी से। राजेश जी, कृपया आप अपना अभिज्ञता पेश करें। धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया कि मैं कुछ बातें आपसे बता सकूं। समय था लॉकडाउन का, जैसे सबको मालूम है कि पूरा भारतवर्ष में लॉकडाउन था, और खास करके जो है रायपुर जो हमारा जो जगह है, यहाँ पर भी जो लॉकडाउन में थे हम लोग। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि इसने हमें बचाया, संभाला, और इस महामारी में जो है हमें रक्षा किया, और फोन के माध्यम से प्रभु ने कार्य किया। मेरे पास फोन आता है कि एक बच्ची है और उसके जो है तकलीफ ऐसा था, डॉक्टर ने देखा, उसको इलाज किया, फिर भी से उसको रोने का जो है उसका वो रो रही थी, और रोने से जो है बिल्कुल जो है उसका तबीयत और खराब हो रहा था, और डॉक्टरों ने जो है इलाज किया लेकिन उसको आराम नहीं मिला। और इस प्रकार से जो है 2 दिन हो गया था, उसका जो है रोना चिल्लाना बच्चे का जारी था। अब मेरे पास फोन आया कि बच्ची का जो है तबीयत खराब है। हम डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन फिर भी जो है आराम नहीं मिला, और लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलना जो है मुश्किल था, क्योंकि बाहर निकलोगे, बिना कारण का बाहर निकलोगे तो पुलिस जो है सवाल करती थी और डांटती भी थी, इसलिए बेवजह निकलना सही नहीं था। लेकिन जब मेरे पास फोन आया कि इस प्रकार से परेशानी है, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना के घुटने टेक करके, प्रभु एक ऐसी समस्या है कि एक मतलब लड़की है 3 साल की, जो बोलने में असमर्थ है, इस प्रकार से उसके जो है रोना हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर भी जो इलाज नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रार्थना हुआ, और प्रार्थना होने बाद में जैसे मैंने आमीन कहा, उसके आधे घंटे बाद मेरे पास दोबारा फोन आया। मुझे कहा गया कि धन्यवाद कि आपने प्रार्थना किया, हमारी बेटी बिल्कुल शांत हो गई है और खेल रही है,
और अभी बिल्कुल जो है दर्द से परेशानी से मुक्त हो गई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिसने जो है फोन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, हमारी सुनता है और तकलीफ को दूर करता है। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो कि आपने ऐसे बंदी के समय में भी परमेश्वर की सेवकाई फोन से प्रार्थना करके किया। हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सर्व महान है और सर्वज्ञानी है, और वो अद्भुत काम कर सकता है। और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये फोन के द्वारा आपने परमेश्वर की सेवकाई की, लोगों की सेवकाई की, इसके लिए। और अब हम प्रकाश जी से कहेंगे कि आप भी अपना अभिज्ञता पेश करें। एक मंथ पहले की बात है, जब मैं गांव में विजिट कर रहा था तो एक भाई से मिला जो 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग उसमें खत्म हो चुके थे। जैसे कि उसमें 30-35 लोग थे जो काम करने के लिए जाते थे प्रतिदिन, परंतु उसमें से 4 लोग खत्म हो चुके थे। कुछ लोग का जो तबीयत था बहुत ही सीरियस था। तो उसमें से एक भाई से मैं मिला था, तो वो उसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था। वो ना बोल पा रहा था, ना ढंग से चल पा रहा था, मतलब हमेशा बेड में रहता था। तो पिछले मंथ हम उसको मिले और फिर उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार उनको बताए, और उनके लिए हम प्रतिदिन हर 1 महीने से हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो भाई अभी हल्का फुल्का बोल पा रहा है और हल्का फुल्का बैठ के और लकड़ी के सहारे चल पा रहा है। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस भाई को चंगाई को दिया। चलिए हम इस सभा को समाप्त करने के लिए हम राजेंद्र भाई से कहेंगे कि आप कृपया प्रार्थना के साथ में इस सभा को अंत कीजिए। मेरे महान यीशु मसीह दयालु परमेश्वर, मैं एक बार फिर इस पवित्र घड़ी में आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर आप महान, अद्भुत, चमत्कार का प्रभु है। आज परमेश्वर, आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक जगह जमा हुए हैं, सबक स्कूल लेसन के विषय में स्टडी करने के लिए। प्रभु, हम इसके लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हम सब के साथ गाइड करे। एक बार फिर सबको मैं आपके हवाले करते हुए आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। इस शब्द पाठ अध्ययन माला में आप सबों का हम तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आपने आज हमारे क्लास में मौजूद हुए हैं। आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, और आज के जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे पास्टर राजेश कुरे। हे जीवित सामर्थी महान पिता परमेश्वर, पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा तारीफ बड़ाई हो प्रभु जी कि आपने मौका दिए कि हम प्रभु जी आपके पास आ सकते हैं खुदावन, और खास कर प्रभु जी आपके वचन से हम वार्तालाप कर सकते हैं। मेरे पिता, आज के वचन के अध्ययन में हमें अगुवाई कीजिए, बुद्धि क्या समझ दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम जो कुछ भी सीखे खुदावन आपकी महिमा के लिए हो सके। मेरे पिता, हम आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती मांगते हैं, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज 7वां पाठ है, और आज का जो विषय है असुरियों की हार। जो याद वचन है यशाया उसका 37 उसका 16 से लिया गया है, और यहाँ पर इस तरह से कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। कहा जाता है एक जो बहुत ही नम्र व्यक्ति, भोला आदमी था, और 2 बेटों के साथ नंगे पैर पर वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे, और अन्य परिवार भी उनके साथ जब चल रहे थे तो क्या हुआ कि बैलगाड़ी में क्या हुआ कि वे बैठ गए, और बैठने के बाद में वहां उनके साथ में 2 महिलाएं थी, और महिलाएं क्या की थी, आपने साथ में
कुछ गठरी लिए हुए थे और उनको ढोए हुए थे। बैलगाड़ी में चढ़े होने के बावजूद भी वे क्या किए थे, अपने साथ बोझ को कंधे में उठाए हुए चल रहे थे। तो इस वक्त खास करके हम देख सकते हैं कि जब हम बहुत सारे चीज, हमारा परमेश्वर है, हमारा बोझ उठाने वाला ईश्वर है, हमारे तकलीफ और बहुत सारे मुसीबतों को दूर करने वाला ईश्वर है, और हम सब समझ नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। इस वक्त मैं आप सबों को इस वक्त हमारे जो क्लास है, जो अध्ययन है, आज के विषय के अनुसार जो असुरियों की हार के विषय में है, और आज का जो पाठ जो है, रविवार के पाठ के आधार पर जो आज का जो विषय है, उस पर मैं कुछ हमारे पास जो सवाल उत्पन्न हो रहा है, और ये सवाल बहुत ही साधारण सवाल है, लेकिन बहुत अहम सवाल है। हमारे जिंदगी में बहुत बार क्या होता है कि हम इन सवालों पर ध्यान नहीं कर पाते हैं, और जिस तरह से राजा और महाराजा लोग थे, और बहुत सारे चीज उनके पास होते हुए भी उस परमेश्वर पर वे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। पहला सवाल जो है, ऐसा कौन सा चीज राजाओं के जीवन में होता था कि वे खुद पर अधिक और परमेश्वर पर कम भरोसा करते थे? क्या यह हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? अच्छी बात है, इस समय पास्टर कुर्रे सबसे पहले ये सवाल पर विचार डालेंगे। दूसरा राजा का 18 अध्याय, और इसमें पढ़ूंगा मैं 13 पद को, और फिर पढ़ूंगा मैं 15-16 पद को। ठीक है, लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। कि ये हिजकिय्याह राजा जो है, अपने वहां पर जब उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उसके जान को बचाने के लिए वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, और जो तुम मुझसे ठहराओगे मैं दूंगा। और वहां पर देखते हैं कि सनहेरीब ने उससे टैक्स लिया, वसूल किया। तो यहाँ पर हिजकिय्याह ने जो है परमेश्वर के भवन के भी जो है, जो मंदिर था उसके जो खंभा था, उस पर जो सोने का परत था, उसको भी खरोच करके वो दे रहा था, और जितना संपत्ति दे दिया। मतलब यहाँ पर देखता हूं कि राजा जो है सबसे पहले अपने धन पर भरोसा करता है, कि उसने जब उसको बोला कि तुम मुझे जो है छोड़ दो, तो बदले में क्या दूंगा, मैं जो तुम बोलोगे। उसने धन मांगा, पैसा मांगा, यहाँ तक कि उसने मंदिर की जो है वो सोने के परत को भी खरोच कर दिया। लेकिन उसके इस देने के बावजूद भी सनहेरीब ने उसको नहीं छोड़ा। तो मनुष्य जो है सबसे पहले अपने धन, अपने बुद्धि, अपने शक्ति पे जो है पहला विचार करता है। धन्यवाद। इस वक्त पास्टर सुरेंद्र सिंह है, जो क्वार्टरली जो पुस्तक है, जो यशायाह के बारे में सिखाती है, और देखते हैं कि इसमें एक ऐसे क्रूर और निर्दयी राजा के बारे में बताया है और सीखा भी है। आहाब के बारे में, राजा आहाब जो है वो अपनी धन संपत्ति पर ज्यादा विश्वास करता था, और खुदा पर उसने जो है विश्वास नहीं करा। यहाँ तक कि उसने दूसरे राजाओं को रिश्वत भी दी अपने राज्य को बचाने के लिए, लेकिन फाइनली बताते हैं वो फिर भी सफल नहीं हो पाया, और उसके सामने खुदा बाप ने जो है भविष्यवक्ता यशायाह को भी खड़ा किया, और वो फिर भी नहीं माना। फिर उसके बाद यरूशलेम जो उसका बेटा था यशायाह का, क्योंकि वो धर्मी था, भविष्यवक्ता का बेटा था, वो भी गया, लेकिन उसको भी उसने जो नकार दिया। लेकिन उसने क्या किया, इंसान पर भरोसा ज्यादा किया, खुदा पर भरोसा नहीं किया, और इसी कारण जो है वो क्या हो गया, यहूदियों का जो राजा था उसके कारागार में चला गया, और वहां जाने पर भी वो बहुत सी रणनीतियां बना रहा था। और कभी कभी वही चीज है कि इंसान होने के नाते हम भी अपने खुद की ताकत पर, अपने खुद की सोच पर, अपने खुद के विचारों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि खुदा के।
और ये बात सच है कि जो खुदा के साथ होते हैं खुदा उन्हें संभालता है, और जो खुदा से हट कर रहते हैं वो सफल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर जवाब के लिए। और इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर जेम कुजूर हैं। आपका सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज राजाओं के जीवन में होता था कि वे खुद पर अधिक और परमेश्वर पर कम भरोसा करते थे। क्या यह हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि अधिकतर राजा लोग बाहरियों के आक्रमण से बहुत डरते थे, उनका आक्रमण होता था, और इसलिए वे खुद पर ज्यादा भरोसा रखते थे और परमेश्वर पर नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि अपने बल और ताकत से किस तरह से उन्हें हराएं। लेकिन हम देखते हैं हिजकिय्याह के जीवन में वो कुछ भिन्न तरह का राजा था। जबकि अशूर का राजा उन पर उनके कुछ गढ़ों को उसने चढ़ाई किया, तो उन्होंने एक चीज किया कि उन्होंने जितने भी सोते थे, उनके नगर से जाते थे देशों से, उनको रोक दिया, नदी को सुखा दिया, फिर जितने भी टूटे हुए शहरपना थे उसे बनाई, मिलों को दृढ़ किया, बहुत से हथियार और ढाले बनाई। उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किया और उनको नगर के फाटक के चौक पे इकट्ठा कर दिया। फिर लोगों को धीरज दिया और हियाव बांधने को कहा। और इसलिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले क्या किया कि अपने बैरी को हराने के लिए उसने उपाय की और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसने हियाव दिया। तो इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं कि हम भी एक शैतान और बैरी के हम पर आक्रमण करता है, अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें हिजकिय्याह की तरह हमें उसके तैयारी करना है। और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना के सामने खड़े हो सको। तो हमें भी हिजकिय्याह की तरह चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना और शैतान से लड़ने के लिए हमें तैयार होना है, जितने भी हथियार है उसे बांध लेना है। और दूसरा फिलिपियों की पत्री उसका 2 उसका 12 और 13 कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना तो केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर होने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। जब परमेश्वर हमारे पास है तो हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हिजकिय्याह की तरह से हम ये सबक सीखते हैं कि शैतान हमारा बैरी है, उसको सामना करने के लिए हम पूरे हथियार को बांध लें और परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें, उससे मदद और सहायता मांगे, जिससे कि हमें शैतान जैसे बैरी से वो जब आक्रमण करता है तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस सुंदर जवाब के लिए डॉक्टर कुजूर का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि सचमुच में पास्टर कुरे, पास्टर सुरेंद्र सिंह और डॉक्टर कुजूर तीनों ने आपने बहुत अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दिए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सचमुच में हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं तो किस तरह से हमारा जीवन में तकलीफें और किस तरह से हम क्या होता है कि अपने पर भरोसा करना सीखते हैं। इस तरह से हमें परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हमारा जीवन क्या होता है दिनों दिन परमेश्वर से दूर जाता है। और आप सबों ने, आप तीनों ने ऐसा हमें जवाब दिया है कि सचमुच में आज हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं अपने पर मानवीय आधारित पर हम क्या करते हैं अधिक भरोसा करते हैं। तो इस सुंदर जवाब के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम अगला सवाल में जाएंगे। मानवीय दृष्टिकोण से सही लगता पर
परमेश्वर की दृष्टि से सही नहीं होता है। ऐसा समय पर आप क्या करते हैं? मानवीय दृष्टिकोण से सही लगता पर परमेश्वर की दृष्टि से सही नहीं होता है। ऐसा समय पर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ये जो दूसरा सवाल आपके सम्मुख में लाया हूं, और इस वक्त आप में से यदि सवाल का जवाब किन्हीं के पास है तो अपना दाहिना हाथ खड़ा कर सकते हैं। पास्टर बरकत मसीह हमारे बीच में हैं, और इसके बाद हम पास्टर सुरेंद्र सिंह के पास जाएंगे। तो इस वक्त पास्टर बरकत मसीह। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल लकड़ा। हमारे जीवन में ऑलमोस्ट हर दिन ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हम ऐसे काम करने की चाहत होती है, इच्छा होती है हमारे अंदर, जो मानवीय दृष्टि से, इंसानी नजरिया से ठीक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजरिया से गलत हो सकता है। एक उदाहरण दूंगा बिलाम का। बिलाम जो कुछ कर रहा था वो उसकी नजरिया से ठीक था। मैं जाऊं, बालाक राजा के साथ जाऊं और इस्राएलियों को मैं श्राप दूं और मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन वो परमेश्वर के नजरिए से ठीक नहीं था। बाकी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि हम हर एक को आशीष दें, लेकिन देखा गया अगर किसी के साथ हमारी पटरी नहीं खा रही है, किसी के साथ हमारे रिश्ते बढ़िया नहीं है, तो जब उसका नाम हमारी जुबान पर आता है तो हम आशीर्वाद नहीं देते हैं। और ये ऐसा कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, और इसके लिए हमें निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अगर हम सुबह को हर दिन अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे और उससे हम प्रार्थना करें तो निश्चय प्रभु हमारी सहायता करेगा, और हम उन्हीं कामों को, उन सारे कामों को हम करने वाले बन सकें जो परमेश्वर की इच्छा की दृष्टि, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो, भले ही हमारी मर्जी के खिलाफ हो। यीशु मसीह ने ये तो दुआ की, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर बरकत आपके सुंदर जवाब के लिए। सचमुच में हम अधिकतर मानवीय दृष्टिकोण से सही लगता है पर परमेश्वर की दृष्टि से सही नहीं होता है, और ऐसा समय में कभी कभी हम इस तरह से करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और कभी कभी हम अपने स्वभाव हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। इस वक्त हम जाएंगे पास्टर सुरेंद्र सिंह के पास। जहां मेरी सोच खत्म हो जाती है वहां से खुदा के कार्य शुरू हो जाते हैं। और मैं दो पहलू दूंगा। पहला दाऊद के बारे में, पहला राजा उसके बाद में अध्याय में हम जानते हैं कि जब वो उरिया की पत्नी को लेकर के आया और उससे एक बेटा पैदा हुआ, और वो इत्तेफाक से जो था बीमार हो गया, और हम जानते हैं कि दाऊद ने बेतहाशा कोशिश की। वो किसका मानव दृष्टिकोण था? वो दाऊद का था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जो सही है वही होगा, जो मेरे अनुसार है वही होगा, और वैसा ही हुआ। दाऊद की सोच और परमेश्वर की सोच दोनों अलग थी वहां पर। दूसरा, अय्यूब और उसकी पत्नी दोनों साथ रहते थे। दोनों के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी, उनको बेटा और बेटी हुए, बहुत सी संपत्ति उनके पास। जब एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में आया तो उसकी पत्नी भी क्या कहती है कि तू अभी भी उस खुदा पर भरोसा करता जिसने तेरा सब कुछ किया। लेकिन उसका नजरिया अय्यूब का क्या था? उसने कहा जब उसने दिया था तो मैंने बहुत हंस करके लिया, और आज वो वापस ले रहा तो मेरा कुछ था ही नहीं। इसलिए हमारे सोच में, हमारे नजरिए में
और परमेश्वर के नजरिए में बहुत फर्क पाया जाता है। खास हम अगर ऐसे कहें कि खुदा हमारी नहीं बल्कि तेरी सोच, तेरी रजा वो हमारे द्वारा पूरी हो। हमारा सवाल था मानवीय दृष्टिकोण से सही लगता पर परमेश्वर की दृष्टि से सही नहीं होता। रब शेख ने आया और उसने जितने भी यहूदी लोग थे हिजकिया के राज में, उन्हें उनका मनों को हताश निराश करना चाहा। उसने कहा कि तुम लोग यदि मिस्र के राजा पर भरोसा करोगे तो मिस्र का राजा तुम्हें बचा नहीं सकेगा। वो ऐसा है कि वही तुम्हारे ऊपर में चढ़ाई करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हिजकिया ने तो जितने भी वेदी थे उन्हें तो ढा दिया है और इसलिए परमेश्वर तुम लोगों के साथ नहीं होगा। और ये उनका उन्हें हताश और निराश कर रहा था। और तीसरा था कि वास्तव में परमेश्वर अशूर के साथ है, क्योंकि अशूर हर देश को हराता जा रहा था और विजयी होता जा रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे सैनिक और तो रथ को चलाने भी नहीं जानते, कैसे तुम लोग ये बैरी पर तुम लोग हमला करोगे। और ये और एक चीज उन्हें हताश निराश करने के लिए कहा। और उसके बाद कहता है दूसरे देश के देवता से ने भी अशूर के हाथ से उन्हें नहीं बचा पाए, और इसलिए तुम्हें भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और ये दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण उनके मनों में डाल दिया, उन्हें निराशा करना चाहा। लेकिन हम देखते हैं कि हिजकिया और उनके लोग इसे हताश और निराश नहीं हुए। उन्हें लग रहा था उनके दृष्टिकोण से कि वे हार जाएंगे, लेकिन उसने यही किया जो परमेश्वर के निमित्त सही था। उसने परमेश्वर के भवन में गया, अपने जो भी उनके खत लिखे थे उसे फैलाया, प्रार्थना की और परमेश्वर से मदद मांगा और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया। तो हम देखते हैं कि जब मानवीय दृष्टिकोण सही नहीं लगता है भी तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने हिजकिया को विजयी बनाया, उस तरह से हम भी इस संसार में जो शैतान हमें परीक्षा में लाता है उस पर हमें विजय दे सकता है और हम इस जगत में एक विजयी जीवन बिताने वाले हो सकते हैं। सुंदर जवाब के लिए डॉक्टर कुजूर का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और एक मौका देना चाहते हैं, हमारे बीच में पास्टर कुरे हैं। पास्टर कुरे, इस समय आपका समय है। धन्यवाद सर। मैं सर जिम कुजूर के बातों को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ पॉइंट उसमें ऐड करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे युद्ध का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, और कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ लव एंड वार। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग सब कुछ जायज है। तो यहाँ पर बेईमानी करना, डराना धमकाना आम बात है। हमें तो जो युद्ध जीतना है, चाहे वो कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, मुझे तो युद्ध जीतना है। तो यहाँ पर रबस्के को जो है उसने इस्तेमाल किया कि तू धमका चमका और उन्हीं की बातों में फंसा उसको, ताकि वो डर जाए और उनकी भरोसा हार जाए। और धन्यवाद कुजूर जी का जो उन्होंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं यहाँ पे जो मुझे पॉइंट लगा वो ऐड करने का, वो ये था कि युद्ध जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो कर। लेकिन मैं यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि हिजकिय्याह ने जो है उसके डराने से, धमकाने से, भरमाने से नहीं हारा। उसने उसकी जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने जो है यशायाह से मिल करके प्रार्थना की, निवेदन किया और परमेश्वर से उसका अगुवाई मांगा। तो कहने मतलब है कि आज हमारे पास भी होता है, लोग आते कहते हैं तुम जो है किसको मानते हो, ये जो विदेशी ईश्वर है, तुम जो है अपने देश के हो, तुम किसको मान रहे हो। तो एक बार का मानसिक जो है हमारे लिए हार को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि तुम किसके पूजा कर रहे हो, किसके आराधना कर रहे हो। तो समतुल्य आज हम जो है ऐसा माहौल में रहते हैं जो हमारे साथ युद्ध की तरह काम चल रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हिजकिय्याह ने बुद्धिमानी दिखाया, उसने परमेश्वर के शरण जाना पसंद किया। तो आज अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें भी परमेश्वर के शरण में जाना, उसकी अगुवाई मांगना और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पर रख देना भी हमारे लिए सही होगा। धन्यवाद।
सुंदर जवाब के लिए पास्टर बरकत मसीह और पास्टर सुरेंद्र सिंह, पास्टर कुजूर, पास्टर कुरे का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सचमुच में हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि लगता है कि ये सही है, हमारा सोच विचार ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा सही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब चीज क्या करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और हम सब कोई मानवीय सोच समझ विचारधारा के लोग हैं। और ऐसे समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर आशा करना और उस पर पूरी तरह से समर्पण होना, ये बहुत कोसों दूर हो जाता है। और ऐसे समय में हम अपनी सोच और विचार को आगे लाते हैं और परमेश्वर का विचार को दूर फेंक देते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हर समय हम परमेश्वर का ही जितना चीज है उस पर हमें समर्पित हो जाना चाहिए, उनके बातों पर, उनके आज्ञाओं पर, उनके वचनों पर, और उसके अनुसार चलना चाहिए। अगला हमारे पास एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है और कई एक दिन से मैं सोच रहा था कि इस सवाल को मैं आपके पास लाऊं। और ये सवाल बहुत कठिन सवाल तो नहीं है, ये बहुत साधारण सवाल है जिसका कि आप के पास जवाब हो सकता है, और मैं चाहता हूं आप लोग इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हमारे जीवन में संकट मंडराता है तब हम क्या करते हैं, और संकट नहीं होता है तब क्या करते हैं? ये दो चीज है। जब संकट होता है, जब संकट मंडराता है तब हम क्या करते हैं, और संकट नहीं होता है तब क्या करते हैं? ये एक साधारण सवाल है जिस पर आप में से अगर कोई प्रकाश डालना चाहते हैं तो इस वक्त अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और इस समय हमारे बीच में पास्टर बरकत मसीह हैं। ये समय मैं उनको देना चाहता हूं। सर, आपका स्वागत है। तो मच पास्टर अनिल लकड़ा, मानवीय स्वभाव ये बताता है जब संकट होता है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, और जब संकट नहीं होता है तो हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो दुख में परमेश्वर को याद करते हैं, सुख में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके स्तुति गान करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। वो सुख और दुख दोनों में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग होते हैं वो केवल संकट में ही परमेश्वर के निकट आए, जिस तरह से हिजकिय्याह संकट में परमेश्वर के निकट आया, और भी बहुत से लोग संकट में परमेश्वर के निकट आते हैं। लेकिन एक दुष्ट प्रकृति के लोग भी हैं, वो संकट में भी परमेश्वर के निकट नहीं आते, वो किसी और इंसान के पास जाते हैं, इंसानी मदद को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम मसीही लोग हैं, जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं लेकिन पूरी तरह से कन्वर्टेड नहीं है, परिवर्तित नहीं है, वो लोग संकट में परमेश्वर को याद करते हैं और खुशियों में परमेश्वर को भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर बरकत, सुंदर जवाब के लिए। और इस समय हम हमारे बीच में पास्टर टुड्डू हैं। सर, इस समय मैं आपको मौका देना चाहता हूं। आज का जो सवाल जो है, ये सवाल पर आप प्रकाश डालेंगे। अय्यूब का किताब 13 अध्याय और उसका 15 में कहता है, अय्यूब 13 और उसका 15 में, दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। चाहे वो परमेश्वर मुझे संकट के समय में, चाहे मैं मारा भी क्यों ना जाऊं, फिर भी मैं परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखूंगा। सो अय्यूब ने संकट के समय के बारे में ये बात जो है बहुत ही अच्छी बात कहा है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लाइफ में। जब संकट का समय आता है तो शायद हम परमेश्वर पर हम भरोसा करना छोड़ देते हैं कि वो परमेश्वर कहाँ गया जो संकट के समय में मुझे छोड़ दिया, बाकी समय तो मेरे साथ होता है। लेकिन जैसे पास्टर ने कहा कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो संकट के समय हम खुदा के करीब आते हैं, या तो हम संकट के समय खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब के जुबान में अगर मैं कहूं, तो ही स्ले मी, चाहे परमेश्वर हाथों से मैं मारा भी क्यों ना जाऊं, आई विल ट्रस्ट ऑन हिम, मैं उसमें यकीन और भरोसा करूंगा। और आज का जो चैप्टर है, आज का स्टडी का कॉन्टेक्स्ट में भी कहता है, हिजकिय्याह ये सच्चाई था कि सेनहेरीब जो सीरिया का राजा, उनका जो प्रवक्ता था,
रबस्के या रबसके, वो सही बोल रहा था कि परमेश्वर इजराइल के साथ नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने इतना युद्ध फिलिस्तीनियों के साथ, उत्तरी लोगों के साथ युद्ध में मुझे सहायता किया है, और मैं बहुत रफ्तार से अपना राज का विस्तृत कर रहा हूँ। सो जो रबसके जो था, जो राजा का, जो सेनहेरीब का जो प्रवक्ता था, वो बहुत कुछ सच्चाई हिजकिय्याह को बता रहा था, और आप लोगों को भी कोई परमेश्वर नहीं बचा सकता। और पूरे इजराइल के घराने लोग डर के मारे वो कांपने लगे। लेकिन इस संकट के समय में राजा हिजकिय्याह ने द बेस्ट जो कुछ किया वो था, चाहे परमेश्वर मुझे छोड़ दे, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर तो हमें छोड़ सकता ही नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा आज का सभा स्कूल राजा की तरह, आइए हम कोशिश करें, चाहे जितना भी बुराई हमारे जीवन में आए, हम परमेश्वर को ना छोड़े। थैंक यू पास्टर। सचमुच में हम जीवन में ऐसा ही है, जब दुख आता है तो हम भागे भागे क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब सुख रहता है तो हम सोचते हैं कि हमसे कौन है, हम अपने शक्ति पर, हमारे ताकत पर घमंड करते हैं। डॉक्टर कुजूर, आप इस सवाल पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं इसमें ये आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ हिजकिय्याह का जीवन से। और क्योंकि हिजकिय्याह ने जब संकट था, उसने परमेश्वर के पास गया, सब कुछ मांगा और परमेश्वर ने दिया। और जब बीमार था उस वक्त भी परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसे चंगाई प्रदान किया गया। और जब उसके पास सब कुछ अच्छा था, और जब बेबीलोन से लोग आए उसे मिलने के लिए, तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने की जगह में वह अपना धन दौलत को दिखलाने लगा। उसमें परमेश्वर उसके नजर से दूर हो गया। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हम भी हो सकते हैं कि परमेश्वर के बहुत करीब हो सकते हैं संकट के समय में, और उसके करीब आ सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ होता है तो हम अपनी अच्छाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय में अपना बड़ाई हम करते हैं। तो ये चीज से हमें बचना चाहिए। मैं यही चीज इसमें जोड़ना चाहता हाँ, धन्यवाद डॉक्टर कुजूर। आपने तो सचमुच में कभी कभी हम सब से भी ऐसा ही गलती होता है कि नहीं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमारा इतना उन्नति हो गया, बहुत सारे चीज हम ये बड़ाई करते हैं, और कभी कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन इस सवाल पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पास्टर कुर्रे हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मौका देने के लिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे महसूस हुआ कि लगा कि मुझे बोलना चाहिए, और ये है कि हमें मनुष्य को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही तो है जो हमें आगे भरमाता है और इस प्रकार से हमारे विश्वास को कमजोर करता है, डराता है अंदर से। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि रबस्के किस प्रकार से जो है उनको डरा रहा है, धमका रहे हैं, उनके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है कि मनुष्य चाहे कुछ भी हमें भरमाए, हमें परवाह नहीं करना है। हमें भरोसा होना चाहिए हमारे परमेश्वर पर, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है, हमारे सोच से बढ़कर कर सकता है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ यशायाह किताब से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। वो मैं बहुत ही अच्छा लगा। 37 का यशायाह 37 का 20 में कहता है, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तो ये जो वचन है मुझे बहुत ही यहाँ पर एक पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मुझे हिम्मत देता है कि ये परमेश्वर हमको बचाएगा, इसलिए बचाएगा कि लोग जान लेंगे कि तू यहोवा है। चाहे लोग कितना भी इल्जाम लगाए कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तो उसने कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है हमारे मनोबल को गिराने के लिए, विश्वास को कमजोर करने के लिए हमें एक तरफा जो है झोंक दे वो। लेकिन मैं जो है यहाँ पर जो मानवीय दृष्टिकोण है उसे दरकिनार करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो मैं निर्णय लिया हूँ, इस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, उस पर मुझे अटूट विश्वास होना चाहिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार से भरमाया ना जा सकूं। थैंक यू।
धन्यवाद पास्टर कुरे, सुंदर जवाब के लिए। आखिरी में हम मौका देना चाहते हैं, हमारे बीच में पास्टर सुरेंद्र सिंह है। पास्टर, इस वक्त आपका समय है। धन्यवाद भाई साहब। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि याकूब जेम्स की पुस्तक में, और सवाल ये है कि जब संकट आता तो हमें क्या करना चाहिए, और जब संकट नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। याकूब बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाता है। उसके 5 अध्याय की बाद में 13वीं वर्ष है, उसमें लिखा है कि अगर दुख या परेशानी या संकट या कोई रोग है तो दुआ करें। अगर आप आनंदित हैं या खुशी हैं तो उसकी स्तुति के गीत और भजन गाएं। खास हम इन दोनों परिस्थितियों में हमारा रिश्ता जो है वह परमेश्वर को जाहिर करता है। और याकूब इस बात को खुले लफ्जों में कहता है, संकट जो है खुदा के अलावा कोई और नहीं हटा सकता। दूसरा, आनंद और खुशी परमेश्वर ही है जो इंसान को देता है। तो क्यों ना हम दोनों चीजों में हम परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। धन्यवाद पास्टर, सुंदर जवाब के लिए। क्या ही आप सबों ने बेहतरीन तरीके से अपने जवाब दिए हैं, और सचमुच में आज का जो क्लास का जो अध्ययन है, हम बहुत चीजें सीख रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत जीवन में हमें किस तरह से होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब संकट आता है तब हम सब क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तब क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब जिस तरह से आपने कहा कि सचमुच में जब हम अच्छे होते हैं उस समय क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भजन करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, और जब हम तकलीफ में होते हैं उस समय दुआ करना चाहिए। सेनहेरीब के जीवन से और हिजकिय्याह के जीवन से आप कौन सा शिक्षा सीखते हैं जो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगी, या जो भी आपके जीवन में इसके विषय में आप समझते हैं तो इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। थैंक यू पास्टर लखड़ा, फिर से आज के सवाल के लिए। मैं इसमें दोनों कैरेक्टर के बारे में मैं एक शब्द शायद मैं डालूं, इसके बाद हमारे सभा स्कूल पार्टिसिपेंट्स शायद वे इसका और जवाब हमें देंगे और अच्छा लगेगा। सेनहेरीब की जिंदगी से मुझे ये एक शिक्षा मिलता है कि उनका जो राज था यीशु मसीह के पैदाइश से 700 साल पहले करीबन, उसका जो विश्वास था सैन्य शक्ति पर, अपने राज को विस्तृत करने पर, उनके देश के अच्छे रिसोर्स पर सेनहेरीब का विश्वास था कि वो अपने राजतंत्र को मजबूत करे। लेकिन हिजकिय्याह का विश्वास था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर। हाँ, हिजकिय्याह कभी कभी नीचे गिर गया, उनका विश्वास डगमगा गया, कभी कभी वो अपने आप को फोकस किया परमेश्वर को फोकस ना करके। लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी मैं दोनों कैरेक्टर में मैं अगर चूज करना चाहूं तो शायद मैं विश्वास करता हूं मैं हिजकिय्याह को मैं चूज करूंगा, क्योंकि यशायाह का किताब 37 और 20 में कहता है, तो जो लोग जान लेंगे कि केवल पृथ्वी भर में तू ही यहोवा परमेश्वर है। ये उनका अंतिम शब्द था। सो हिजकिय्याह भी अपने जीवन में वो लड़खड़ाया, विश्वास में वो लड़खड़ाया, लेकिन अंत में उनका विश्वास भरोसा सैन्य शक्ति में नहीं, अपना रिसोर्स पर नहीं, अपने देश के मजबूत राजतंत्र पर नहीं था, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर के पास के साथ था। सो शायद मुझे ये शिक्षा मिलती है, मैं हिजकिय्याह को ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर मानूंगा कंपेयर टू सेनहेरीब को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर टूडू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। इस वक्त हम अगला जवाब के लिए हम डॉक्टर कुजूर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुजूर, ये समय आपका है। तो पास्टर टूडू ने हमें हेरीब के जीवन के से क्या शिक्षा पाते हैं उसके बारे में बतलाया,
मैं हिजकिय्याह के जीवन से मैं क्या शिक्षा पाता हूँ उसके बारे में बताऊंगा, जो कि आशीष का कारण मेरे लिए हो सकता है। और इसके लिए मैं दूसरा राजा उसका 18 उसका 3 से 7 में जो कुछ भी यहाँ लिखा है उसे मैं जाहिर करना चाहता हूँ। हिजकिय्याह ने जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया। उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, लाड़ों को तोड़ दिया, अशेर को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसे उसने चूर चूर कर दिया। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया, वह यहोवा से लिपटा रहा। उसने उसके पीछे चलना ना छोड़ा, वह यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया। तो इससे मैं यही शिक्षा पाता हूं कि संसार में बहुत सारे हमारे पास देवी देवता हो सकते हैं जिससे हम अधिक प्यार करते हैं, वो हमारे लिए वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हिजकिय्याह की तरह हमें उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। हमें सांसारिक अभिलाषा से हट के रहना चाहिए। और जिस तरह से हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया और इस्राएलियों को भी अगुवाई किया कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें और यहोवा पर लिपटे रहा और उसके पीछे चलने नहीं छोड़ा और उसके आज्ञाओं को पालन किया, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि परमेश्वर पर भरोसा करें, दूसरों को भी अगुवाई करें कि वे भी परमेश्वर पर भरोसा करें, उसे लिपटे रहें और उसके पीछे पीछे चलें और उसकी आज्ञाओं को पालन करें। डॉक्टर कुजूर, सुंदर जवाब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में कि आपने हिजकिय्याह के जीवन से हमें सिखाया कि हमारे हृदय में भी कई एक टिल्ले होंगे, हमारे मनों में भी कई एक ऊंचे स्थान होंगे, हमारे जीवन में भी कोई ऐसे चीज होगा जो कि एक प्रतिमा बन करके बैठा होगा, उसको उखाड़ करके फेंकना होगा या गिराना होगा। सुंदर जवाब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे हम जाएंगे। पास्टर बरकत मसीह हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा कि वो इस सवाल का जो जवाब वो अच्छी तरह से देंगे और विस्तार पूर्वक हमें बताएंगे। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू पास्टर अनिल। मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, लेकिन एक विचार है। हिजकिय्याह ने ये नहीं देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी है, उसने ये देखा कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। और हम और आप अगर इस चीज को समझ लें, हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई समस्याएं आती, चुनौतियां आती हैं। हमारा फोकस चुनौतियों के ऊपर ना हो, समस्याओं के ऊपर ना हो, परमेश्वर के ऊपर हो। और हिजकिय्याह इसीलिए बच सका क्योंकि उसने अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर उसने बनाए रखा। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, तो निश्चय हम ये बात जो है हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर। आपका जवाब जो था सचमुच में बहुत सटीक तौर से आपने जवाब दिए हैं। और इस सवाल का जब जवाब हमें मिला तो सचमुच में आज हमने इस सवाल पर यह सीखा कि हम सबों का मन और हृदय केवल 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 परमेश्वर पर लगा हुआ होना चाहिए। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे आंखें उस पर गड़ी रहनी चाहिए। और इस तरह से जब होगा तब हम दुनियावी चीजों को हम उखाड़ फेंकेंगे और बहुत सारे चीज को हम अपने जीवन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इस वक्त हमारे बीच में और एक जवाब देने के लिए हैं और इस वक्त पास्टर कुरे का हम स्वागत करते हैं। पास्टर कुरे, ये समय आपका है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। जैसा कि हमारे पास दो व्यक्ति है, एक सन्हेरिब है और एक हिजकिय्याह है। इनके जो है पर्सनल लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण ठहर सकता है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो दूसरे की गलती से सीखता है, मूर्ख है वो जो अपने गलती से सीखता है।
तो यहाँ पर जो है हमें 2 अगर उदाहरण मिल रहे हैं जिनसे हमें सीखना है, और हमें इससे ये पता चलता है कि सनहेरीब की जो दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, उसकी जो कार्यक्रम था, वो नाश को लेके जाता है, और हिजकिय्याह का जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, वो हमें जो है जीवन की ओर ले जाता है। तो मैंने सीखा कि यदि मैं सनहेरीब का मैं पालन करूं या उसके अनुसार मैं चलूं, तो मेरा नाश निश्चित है। जैसे कि हम देखते हैं कहानी में कि उसको जो है सजा हुई, मरा वो, और उसकी जो है दर्दनाक मौत होता है, उसके बेटे ने उसको मार डाला। और जब देखते हैं कि हिजकिय्याह के बारे में कि जब उसने जो है परमेश्वर की बात मानी, उसके राह पे चला, तो उसके जीवन की आयु भी जो है बढ़ा दिया गया था। थैंक यू। धन्यवाद पास्टर कुरे, सुंदर जवाब के लिए कि सचमुच में आपने दोनों के जीवन से एक गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आखिरी में एक सवाल मेरे जीवन में और एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, और ये सवाल जो है हमारा आज का जो विषय का अंतिम सवाल होगा। और इस समय आपके बीच में मैं ये सवाल लाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे जीवन में ये होता है। और ये सवाल जो है, बीमारी के समय और संपन्नता के समय में हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? बीमारी के समय और संपन्नता के समय में हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, जिसे हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बीमारी के समय में याद आता है परमेश्वर का, और जब संपन्न होते हैं उस समय क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो इस समय हमें बीमारी के समय में क्या करना चाहिए और संपन्नता के समय में क्या करना चाहिए? आप लोग में से इस सवाल पर अगर प्रकाश डालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मौका देना चाहते हैं, पास्टर नरेंद्र हमारे बीच में है। पास्टर नरेंद्र, इस सवाल पर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं, और जब हम अच्छे रहते हैं तो मनुष्य का स्वभाव है कि धीरे धीरे हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम आज के अध्ययन से हम देखते हैं, जब हिजकिय्याह बीमार था, वो परमेश्वर के निकट था, परमेश्वर से लगे हुए था, और परमेश्वर को उसने बिस्तर में परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसे उस समस्या से उसे छुटकारा दिया और चंगाई दिया। और जब वो स्वस्थ हो जाता है, जब बेबीलोन का एक प्रतिनिधि आता है, तो वहां हम देखते हैं कि वो अपने राज्य का सारा वैभव उनको दिखाता है। वहां परमेश्वर का महिमा नहीं होता, बल्कि अपने प्रतिष्ठा के बारे में उनको बताता है। यहाँ हम हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं कि जब ठीक है तो उसका जीवन जस्ट उल्टा हो जाता है। आज हमें चाहिए कि हमारा जीवन, जब हम बीमार में हो तो हम परमेश्वर के साथ ही रहें, जब हम अच्छे हो तो हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें और उसका भजन गाएं। थैंक यू पास्टर जी। धन्यवाद पास्टर नरेंद्र, सुंदर जवाब के लिए। आप सही में सही बात कहे कि हिजकिय्याह को चाहिए था कि उस परमेश्वर का बड़ाई करना था जो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। और कभी-कभी हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है कि उस परमेश्वर का बड़ाई करने समय हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं, अपनी महिमा करने लगते हैं, और हम पूरा दुनिया का वैभव दिखाते हैं, और जो हिजकिय्याह ने किया। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। और आज का जो हिजकिय्याह के जीवन से या तो उसके इस चंगाई से हमें सीखना है कि हम जब परमेश्वर हमें चंगा करता है तो केवल हमें परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। आगे हम जाएंगे। इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर कुजूर हैं और इस सवाल पर वे प्रकाश डालेंगे। सर, पास्टर डॉक्टर कुजूर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एंड आप लोगों का जवाब के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं सहमत हूं उसमें। मैं सिर्फ एक चीज इसमें डालना चाहता था, और वो हमें मिलता है एसडीए बाइबल कमेंट्री, उसका वॉल्यूम 4, उसका 220 में
मिसेस व्हाइट ये बाइबल कमेंट्री लिखते हैं कि शैतान ने हिजकिय्याह की मृत्यु और यरूशलेम को विनाश करने के लिए तय कर लिया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर हिजकिय्याह रास्ते से हट गया तो उसका सुधार बंद हो जाएगा और यरूशलेम का पतन और अच्छी तरह पूरी हो सकता है। यानी कि जो भी बीमारी उसके ऊपर आया था वो शैतान की ओर से आया था और शैतान चाह रहा था कि उसको अपने रास्ता से हटा दे, जिससे कि इस्राएलियों के बीच में जो जागृति होने की थी वो बंद हो जाए और यरूशलेम का भी पतन हो जाए। और ऐसे समय में हिजकिय्याह प्रार्थना करता है बीमारी से चंगा होने के लिए। परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसे ये भी कहता है कि गुलर का क्या लो, फल को लो और उसे उस जो घाव था उसमें लगाने के लिए। तो मैं इसे और एक शिक्षा पाता हूँ कि कभी-कभी हमारे बीमारी होती है, हमारे अस्वस्थ जीवन जीने के चलते, और कुछ बीमारी हो सकती है कि शैतान हमारे ऊपर लाता है। जैसे भी है, लेकिन हमें परमेश्वर से आग्रह विनती करना चाहिए चंगाई के लिए। और साथ में मैं इससे ये सीखा कि हमें प्राकृतिक उपचार भी करना चाहिए। ये हमने सीखा। हाँ, कि जब वो चंगा हो गया था तो वो परमेश्वर को महिमा करने, उसकी बड़ाई करने के लिए भूल गया और वो सिर्फ अपना बड़ाई, यानी कि उनके पास कितना धन है वो उसको बाबिल के लोगों को दिखलाने में उसने ये गलती की। लेकिन इसे मैं ये शिक्षा पाता हूँ कि जब भी बीमार होते हैं तो हो सकता है हम एक स्वस्थ का जीवन नहीं बिता रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है। और हो सकता है शैतान हमें नष्ट करना चाहता है, बीमार लाता है। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करके उस पर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ में प्राकृतिक उपचार है जिसको कि हम अधिकतर नहीं करते हैं। कभी बीमार होते हैं तो सिर्फ हम लोग डॉक्टर के पास और ये दवा लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिखाया गया है इसे कि ये हमें बीमारी में ये प्राकृतिक चिकित्सा भी करना है। धन्यवाद डॉक्टर कुजूर आपके सुंदर जवाब के लिए कि सचमुच में प्राकृतिक में परमेश्वर बहुत कुछ दिया है और जिसे आज हम नहीं जानते हैं। और इस तरह से जब एदन की बारी में जब परमेश्वर ने हमें रचा था, प्राकृतिक में हमें रखा था, और आज हम जब इस समय बीमार हो जाते हैं तब हमें प्राकृतिक चीजों पर अधिक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक को परमेश्वर बनाया है। तो इस वक्त हमारे बीच में पास्टर टुडू है, इस पर विचार डालेंगे। थैंक यू पास्टर लखड़ा, फिर से ये मौका देने के लिए। ये अंतिम सवाल जो आपने हमसे किया है, बीमारी में और संपन्नता में, मतलब दोनों कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट है, दुख के समय में और संपन्नता, खुशी हंसी के समय में। मैं देख सकता हूँ कि हम मसीहियों की जिंदगी में जिस प्रकार राजा हिजकिय्याह के जीवन में दुख और संकट आया, और ये दुख और संकट परमेश्वर की महिमा के लिए था। कभी कभी मेरे जीवन में जो संकटें आती है, शायद ये संकटें मैंने खुद उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन बहुधा ऐसे क्रिश्चियन मैं समझूंगा, मेरे जीवन में जब संकटें आती है, जरूर उस संकट के द्वारा मैं परमेश्वर का महिमा कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के साथ वैसे ही किया। और लोग आसपास के राजाओं ने, राजा के बीमारों से जितना उनको परिचित नहीं थे, राजा जब चंगे हो गए, इस रहस्य को जानने के लिए वो लोग आ गए। वाह, इसका मतलब जब मैं बीमार होता हूँ, उससे भी ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे चंगाई प्राप्त किया। और ये हम परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम बताते हैं चंगाई के बारे में, हम परमेश्वर का हम फोकस करते हैं। संपूर्ण महिमा, संपूर्ण श्रेय हम परमेश्वर को देते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं यही शिक्षा पाता हूँ कि आइए हम जब बीमारी में हम होते हैं, लोग समझते हैं कि फलाना तो मर रहा था, लेकिन जब हम बच जाते हैं, ये परमेश्वर की महिमा, श्रेय। ये नहीं कि मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने एमबीबीएस डॉक्टर से अपना फिजियोथेरेपी किया, अच्छा ट्रीटमेंट किया, इसलिए मेरा चंगाई हुआ। नहीं, श्रेय सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर महिमा को हम महिमा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।
इस सुंदर जवाब के लिए पास्टर टुड्डू को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें जवाब दिए हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे चंगे हुए हैं। और ऐसा समय में कभी-कभी हम गलतियां कर बैठते हैं कि हम अपने घर दिखाते हैं, हम अपने वैभव दिखाते हैं, अपने जगह दिखाते हैं और ऐसा समय में हमें केवल परमेश्वर की महिमा करना चाहिए कि उसने हमें किस तरह से चंगा किया है। इस वक्त हम आखिरी में जाएंगे, हमारे बीच में पास्टर कुर्रे हैं, इस सवाल का जवाब देंगे और उसके बाद और एक जवाब पास्टर बरकत मसीह के द्वारा हम लेंगे। इस वक्त पास्टर कुर्रे, ये आपका समय है। सही है। मैं उस पे एक और जो पॉइंट मैं अपनी तरफ से विचार मुझे जुड़ने का मन कर रहा था। ये जो आपका जो सवाल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो मुझे एक जो पॉइंट ऐड करने का मन कर रहा हूँ ये है, हमें परमेश्वर स्वस्थ रखता है, नो डाउट। और यहाँ पर जब हिजकिय्याह के बारे में बात करते हैं तो हिजकिय्याह ने वहां पर चिन्ह मांगा कि मैं बीमार तो हूं और बीमारी में मैं ठीक होने वाला जो संकेत मांगा था, उसने जो है धूप घड़ी के आगे जाने को नहीं, पीछे आने के लिए बोला था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा कि धूप घड़ी में आगे जाना तो आम बात है, लेकिन वो पीछे आ जाए ये बड़ी बात है। और वहां पर देखते हैं कि इतिहास में रिकॉर्डेड है कि ऐसा मतलब कहना चाहिए कि अविश्वसनीय घटना जो कि पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि इस घटना को देख करके जो बेबीलोन के लोग जो चांद सितारे की गणना करते थे, उनके जहन में बात आ गई कि एक ऐसा अद्भुत हुआ जो सूर्य अपने नॉर्मल टाइम से आगे बढ़ता है, वो पीछे कैसे आ गया, एक एक अंश के जो हिसाब रखने वाले 10 अंश पीछे आ गया। तो ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा जो है एक कौतूहल का विषय था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमें एडवांस से बताया जाता है कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण होने वाला है। आज जो मतलब साइंटिफिक कारण मौजूद है, आज लोग जो है विज्ञान लगा रहे हैं, जान जाते हैं कि मौसम पानी गिरने वाला है कि बर्फबारी होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी घटना यह है कि हिजकिय्याह ने एक चिन्ह मांगा कि धूप घड़ी पीछे आ जाए और पीछे हुआ। ये चीज यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सीखने वाली बात कि परमेश्वर ने उस चिन्ह को पूरा किया और वहां पर एक बहुत बड़ी जो संदेश था कि ये सब होने वाला करने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर था तो उसने ऐसा करके मुझे जीवन दान दिया है और परमेश्वर को सारा श्रेय जाता है। और इसी गवाही के लिए शायद हम लोग जीवित हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हमें भी जो है इस गवाह को आगे बढ़ाना है। यही संदेश है कि आज मैं जीवित क्यों हूँ और मेरे जीवन में इस प्रकार से क्यों होता है, तो इसका जो सीख है हमें परमेश्वर की गवाह बनना है। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर, सुंदर जवाब के लिए। सचमुच में परमेश्वर महान है और इस तरह से उसके महानता को देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे बीच में पास्टर बरकत हैं। राजा हिजकिय्याह से की भूल से कुछ सीखने का एक अवसर है जो मैं ऐड करना चाहता था। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया कि वो परमेश्वर की गवाही दे सके, बता सके कि उसका परमेश्वर कितना महान है, और इस अवसर को उसने खो दिया। लोग तो आए थे उसके पास ये जानने के लिए, हे हिजकिय्याह हमें उस परमेश्वर के बारे में बता जिसने तेरी उम्र बढ़ा दी है, उस परमेश्वर के बारे में बता जो सूरज चांद सितारों के ऊपर शासन करता है, जो इन सबका सृष्टि करता है। और ये मौका उसके हाथ से निकल गया। परमेश्वर ना करे कि जब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, जब हम जीवित होते हैं, जब हम चलते फिरते हैं, हमें प्रभु आशीष देता है और लोग जानना चाहते हैं कि तुम इतने आनंदित क्यों हो, तो हम वो गलती कभी ना करें जो हिजकिय्याह ने की। अपना घर बार दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने परमेश्वर के बारे में बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। थैंक यू सो मच। सुंदर जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक सचमुच में आज का जो विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और बहुत ही गंभीर विषय था। और जो आज का जो विषय हम
जो अध्ययन किए आज पाठ 7वां था और असुरियों की हार के विषय में सचमुच में हमने सीखा कि किस तरह से जब हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित नहीं होता है तो हमें बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है और जब समय आता है तो उस समय हमें परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर का जो चमत्कार उसी पर हमें चर्चा करना चाहिए और जिक्र करना चाहिए। कभी-कभी हम इस तरह का हम क्या करते हैं भूल जाते हैं और जिस तरह से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जब समय आता है तब क्या करते हैं हम उसका बड़ाई करना, उसकी महिमा करना हम क्या करते हैं भूल जाते हैं और कभी-कभी हमारे जीवन में घमंड, अहंकार हमारे दिल में कब्जा कर लेता है और हमारे पास हीरे, मोती, जवाहरात और धन दौलत हमारे जीवन में कब्जा करता है और इस तरह से परमेश्वर का जहां बड़ाई होना चाहिए वहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं हो करके अपने आप को हम क्या करते हैं ऊंचा उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है, उसी की महिमा करना चाहिए। आज के जो जितने भी आज के इस पाठमाला में आपने अपना कीमती समय दिए हैं, आपने सहयोग किए हैं, हर एक सवाल का आपने जवाब दिए हैं। इन सभी चीजों के लिए मैं आप सबों का तहे दिल से मैं बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। डॉक्टर जेम कुजुर इस वक्त हमारे लिए दुआ में अगुवाई करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू सारे ब्रह्मांड पर तू अपना शासन करता है। हम में से प्रत्येक को तूने हिजकिय्याह के जीवन से शिक्षा दी है कि हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करें और जितने भी चीजें हैं जो हमें संसार के अभिलाषा से बांध के रखती है उन्हें त्याग देना है और तुझ एकमात्र परमेश्वर को अपना दोस्त बना लेना है, प्रभु बना लेना है और तुझ में बने रहना है और तुझ पर विश्वास और भरोसा करना है, तेरी आज्ञाओं को पालन करना है, जिससे कि हम हमेशा तेरे ही रहें और तेरा आशीष हमें प्राप्त होता रहे। और जब हम तेरे द्वारा आशीषित हैं और उस वक्त हमें तुझ एकमात्र परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हर भलाई, हर अच्छाई के लिए तेरी महिमा, आदर, सत्कार और गुणानुवाद करना चाहिए। हम इस जगत में कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, तू ही सब कुछ है। हम हैं क्योंकि तू है। तूने हमें स्वस्थ दिया है इसलिए हम स्वस्थ हैं। तूने हमें जितने भी जरूरतों की चीजें दी है इसलिए हमारे पास ये सारे चीजें हैं। ये सारे चीजें तेरी ही हैं। इन सब चीजों के द्वारा हम तेरी ही महिमा और आदर और सत्कार कर सके। हमें आज के वचन से जो भी हमने सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन तेरे निकट आ सके, तुझ में जी सके और तेरे राज के भागी हो सके। हमने जो भी गलती पाप अपराध किया है उसे तो यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से तो धोकर साफ कर दे और हमें एक नया जीवन दे, जिससे कि हम मसीह सरीखा जीवन इस जगत में व्यतीत कर सके और लोग हमारे जीवन को देखकर तुझ एकमात्र परमेश्वर को जाने, पहचाने और तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने वाले हो सके। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।